अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये लीडिंग केस है मेंटल रिटार्डेशन का साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स में। इसमें होता ये है कि मेल्स और फीमेल्स जो इनकी रेशियो है पेशेंट्स की मेल में और फीमेल में नियर अबाउट इक्वल होती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी है 21 नंबर क्रोमोसोम की। ठीक है, 21 नंबर क्रोमोसोम पे अगर ट्राइसोमी होगी मीन के जो हमारा 21 नंबर क्रोमोसोम है उसके अंदर नॉर्मली जो एक पेरेंटल साइड से क्रोमोसोम होता है और एक मैटरनल साइड से होता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। मोस्टली ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है ये मदर साइड से आता है या आप मैटरनल साइड कह सकते हैं कि मैटरनल साइड से एक एक्स्ट्रा कॉपी आती है, इस वजह से ये एक ट्राइसोमी होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि ड्रिंकिंग अलाउड आफ्टर 21। ठीक है, तो मीन के हमारी जो ड्रिंकिंग होती है, ड्रिंकिंग मीन के अल्कोहल ड्रिंकिंग, वो नॉर्मली कुछ कंट्रीज जो हैं वो अलाउ करती हैं आफ्टर द 21 ईयर ओल्ड बॉय को। ठीक है, या फीमेल को। तो इस वजह से 21 जो है हम डाउन सिंड्रोम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ डाउन सिंड्रोम। ये याद रखने के लिए एक लाइन मैंने ऐसे लिख दी। ठीक है, ये ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की। काजेज क्या है? मेन काजेज ये हैं कि जो मेजोरिटी होती है, मैंने पहले बताया कि ये जो कॉपी आती है एक्स्ट्रा कॉपी, वो मोस्टली मैटरनल साइड से होती है। इसके अलावा स्पेशल ट्रांसलोकेशन हो सकती है। ये स्पेशल ट्रांसलोकेशन क्या है इसमें मैं आगे बताता हूँ कि ये स्पेशल ट्रांसलोकेशन क्या है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। ठीक है, इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आगे मूव करते हैं। आगे है मोज़ेक प्रॉब्लम। मोज़ेक के क्या है कि मैंने साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स जो हैं इससे प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट में आपको साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स के बारे में एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि किस तरह कौन से सेल्स ट्राइसोमी होती है, किस तरह जो है मोनोसोमीज होती है। ठीक है, तो वो जो एक पूरा पैटर्न बन रहा था उस पूरे पैटर्न को हम मोज़ेक कहते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से किसी भी एक सेल के अंदर ट्राइसोमी हो सकती है 21 क्रोमोसोम की, या जो है ओजेनेसिस। इसमें मोस्टली जो माइटोटिक डिवीजन होती है फर्स्ट या सेकंड, उसमें कोई इशू हो सकता है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं इनको मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है हमारे जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, सॉरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थी हमारे पास साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स में, उसमें मैंने कंप्लीटली इसको ब्रीफ किया। अगर आप वो देखना चाहें तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, देन इसके सिम्टम्स की तरफ मूव करते हैं कि सिम्टम्स में क्या है कि मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिस इज द लीडिंग काज। मेंटल रिटार्डेशन जो है ये लीडिंग काज है साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम जो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एपिकैंथल फोल्ड। एपिकैंथल फोल्ड क्या होती है? ये एपिकैंथल फोल्ड जो है ये नॉर्मली हमारी आई जो होती है उसके मिडिल साइड पे होती है। ठीक है, हमारी नॉर्मली रूटीन वाइज जो आई होती है इसकी जो मीडियल साइड पे यहाँ पे इसके गिर्द जो है एक फोल्ड होता है, बट जो एपिकैंथल फोल्ड है कि वो फोल्ड जो है वो मिडिल साइड से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्ड टाइप स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो आई में ये एपिकैंथल फोल्ड होती है मोस्टली डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में। देन है हमारे पास फ्लैट फेशियल प्रोफाइल। ठीक है, जो फेस है वो फेशियल फ्लैट होगा। ठीक है, देन है नॉन इरिटेटेड लाइक अदर पेशेंट्स। इसमें नॉन इरिटेटेड का मतलब ये है कि जो हमारे नॉर्मली मेंटल रिटार्डेड पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड पीपल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं वो इरिटेटेड नहीं होते। ठीक है, इस वजह से इनको प्रिंस चार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन वाले जितने भी पेशेंट होते हैं इन सब में प्रिंस चार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले जो होते हैं ये इरिटेट नहीं होते, ये नॉर्मली बिहेव करते हैं। ठीक है, देन है एक्स्ट्रा स्किन ऑन द नेक। ठीक है, नेक के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन हो सकती है इनके। देन इसके अलावा है कार्डिक अनामोलीज। ठीक है, कार्डिक के प्रॉब्लम हो सकते हैं इनको काफ़ी सारे, लाइक एज एओर्टा की जो है वो उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं हो सकती। ठीक है, या हार्ट में काफ़ी सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, देन है एबनॉर्मल वाल डज नॉट प्रॉपर, एब्डोमिनल वाल डज नॉट प्रॉपर ग्रो। ठीक है, इस जो हमारी एंटीरियर साइड पे होती है जहाँ पे हमारा यानी कि एंटीरियर साइड होती है एब्डोमेन की, वो एंटीरियर साइड जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती। जब वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती तो उसी वजह से जीआईटी स्टेनोसिस भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, या हमारे पास जो एंटीरियर साइड अगर प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे तो एब्डोमेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी आपको बाहर से प्रॉपरली दिखाई देने लग जाएंगी या उसमें कोई आपको एबनॉर्मलिटीज़ नजर आएंगी। ठीक है, देन है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया क्या होता है कि आपका मसल जो है वो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं करता। ठीक है, एक होता है हाइपरटोनिया और एक होता है हाइपोटोनिया। हाइपरटोनिया का मतलब ये है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल ये रिस्ट है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो ये इसको बोलते हैं हाइपरटोनिया। ठीक है, इसको रिलीज नहीं हो पा रही। ठीक है, या ये बिल्कुल ढीली हो जाती है, मीन के इसमें कोई ऐसा लगता है कि इसमें फोर्स नहीं है कोई भी। ठीक है, तो आप इसको मूव करना भी चाहें तो ये स्लोली मूव करती है, ये प्रॉपर मूव नहीं करती, तो इसको बोलते हैं कि हाइपोटोनिया। ठीक है, यानी कि मसल की जो टोन है वो कम हो जाती है। देन हमारे पास है आगे सीमेन क्रीज।
सीमेन क्रीज क्या होती है, हमारे जो हैंड होता है, हैंड पाम जो होती है उसके ऊपर कुछ क्रीज बनी होती है। लाइक मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक हैंड है, ठीक है। इस हैंड के ऊपर जो है यहाँ पे एक क्रीजेज होती हैं, क्रीज बनी होती है, लाइन बनी होती है लाइक इस तरह की, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास डाउन सिंड्रोम के मोस्टली पेशेंट होते हैं उनकी ये जो क्रीज होती है नॉर्मली हैंड पे 2 होती हैं, लेकिन उनकी जस्ट 1 क्रीज होगी, सेकंड क्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ये सिम्टम भी शो होती है। देन फर्स्टली तो ये है कि पहले जो था स्टार्टिंग जो डाउन सिंड्रोम के केसेस आ रहे थे, यानी कि जब तक एडवांस स्टडीज़ नहीं थी तब वो इन्फेक्शन की वजह से ही मर जाते थे, ठीक है, डेथ हो जाती थी उनकी। रीज़न ये थी कि इन्फेक्शन का कोई भी इलाज नहीं था साइंटिस्ट के पास या डॉक्टर्स के पास। तो जो भी पेशेंट आते थे उनको इन्फेक्शन होता था और इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब इन्फेक्शन के ऊपर काफ़ी सारा काबू पा लिया गया, इन्फेक्शन जो है उसको अभी मीन के इजीली ट्रीट किया जा सकता है, तो देन उसके बाद जो कार्डियक एनामोलीज की वजह से ये लोग इनकी डेथ हो जाती है। अगर ये लोग इससे सर्वाइव कर जाते हैं कार्डियक एनामोलीज से, देन इनको एल्ज़ाइमर्स डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। एल्ज़ाइमर्स डिजीज़ जो है ये नॉर्मली अगर कार्डियक इसमें यानी कि सर्वाइव कर जाएंगे तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी इनमें है, यानी कि हाई रिस्क ऑफ चांस है। अगर इससे भी सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर एक्यूट लियोकीमिया हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट लियोकीमिया हो जाता है। ये क्या डिजीज होती है, एल्ज़ाइमर डिजीज क्या होती है, एक्यूट लियोकीमिया क्या होता है, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं बाय द टाइम, ठीक है। देन इनके अलावा इनमें गोनैडोब्लास्टोमा अम्बिलिकल रीजन में जो है ये हो सकता है, या इनमें गोनैडोब्लास्टोमा हो सकता है या अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ डिजीज़ हैं, ये मोस्टली इन पेशेंट्स में होती हैं। अगर किसी एक से भी सर्वाइव करते हैं तो फिर नेक्स्ट जो है इनके लिए न्यू एक डिजीज़ होती है जिनको फेस करना पड़ता है इनको, ठीक है। हमारे पास जो 95% केसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम के, वो मोस्टली जो होते हैं वो फेमिलियल नहीं होते, ठीक है। वो जो है स्प्रेडी केसेस होती हैं, मीन के किसी भी एक जनरेशन में आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में कोई होंगे या नहीं होंगे इसका कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि जो हमारे ये म्यूटेशंस होती हैं ये आगे फर्दर मूव नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज़ है ये, तो आगे मूव तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो किसी भी एक अभी सपोज एक जो मदर एंड फादर है उनमें उनका एक बेबी है और उस बेबी को अगर डाउन सिंड्रोम हो गया है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बाकी जितने भी बेबी होंगे सभी को डाउन सिंड्रोम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो एक ही स्पर्म था वो एबनॉर्मल हुआ है, या एक ही एग जो था वो एबनॉर्मल हुआ है, बाकी सारे के सारे नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ आते हैं। नॉर्मली 20 ईयर ओल्ड फीमेल होती है, अगर वो एक बेबी को बर्थ दे तो उसमें 1/1500 मीन कि अगर 1500 बच्चों की बर्थ हो रही है, फीटल की बर्थ हो रही है, तो उसमें से जस्ट 1% चांस है कि उसमें से कोई भी 1 जो है उसको डाउन सिंड्रोम हो। लेकिन एज वेल एज इसकी जो एज है फीमेल की, अगर फीमेल 45 ईयर्स से अबव है और आफ्टर दिस उसकी वो बेबी को बर्थ देती है, तो उसकी जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हर 25 बच्चों में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। इसकी काज ये है कि जो हमारे पास नॉर्मली मेयोसिस 1 होती है वो बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल मेयोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी जो एग फॉर्मेशन होती है या एक जितने भी एग बन रहे होते हैं मीन के मेयोसिस 1 के बाद मेयोसिस 2 में वो एक स्टोरेज के तौर पर उसकी बॉडी में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है फीमेल तो उसके बाद वो मेयोसिस 2 होती है, और बाय द टाइम हर पीरियड के बाद, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद कुछ ना कुछ जो एग होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। जहाँ पे एक फीमेल जो है वो अपने ये जो एग हैं इनको मेयोसिस 1 के बाद जो है स्टोर कर लेती है। इस स्टोरिंग स्टेज को या हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज को, इसको बोलते हैं डिप्लोशन, DEPLOTEIN, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज बोलते हैं इसको, कि डिप्लोटीन स्टेज जो है इसमें हमारे जो भी मेयोसिस 1 के बाद एग होते हैं वो सारे के सारे स्टोर कर लिए जाते हैं, और जब प्यूबर्टी की जाती है तो उसके बाद ये थोड़े थोड़े जो हैं वो रिलीज करती रहती हैं फीमेल, ठीक हो गया। आगे जो हमारे पास नॉर्मली केसेस होते हैं उनमें रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि स्पेशल ट्रांसलोकेशन ये है रोबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 4 to 5% केसेस होते हैं उनमें ये वाली ट्रांसलोकेशन होती है। अब तक हमने प्रीवियस जो भी डिस्कस किया वो सारी की सारी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। न्यूमेरिकल मीन के क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा था। ये जो है हमारे पास नॉन क्लासिकल केस है, इसके अंदर
जो क्रोमोसोम है वो ठीक होगा, मीन के 21 क्रोमोसोम होगा, इसकी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इशू जो है वो डाउन सिंड्रोम वाले ही होंगे। रीज़न ये है कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। ये क्या चीज़ है, ये हम जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनमें मजीद डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, लाइक एज ये एक क्रोमोसोम है और एक सेकेंड क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन का मीन ये है कि हमारे पास जो 14 नंबर क्रोमोसोम है और 21 नंबर क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के तकरीबन पास होते हैं। तो इनका ये सीन होता है कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद अभी 14 का पी ये पार्ट है और ये क्यू पार्ट, ये भी पी पार्ट और ये क्यू पार्ट। सम टाइम ऐसा होता है कि 21 फॉर एग्जांपल है, तो इसका ऐसा होगा कि एक न्यू क्रोमोसोम फॉर्म्ड हो जाएगा और इसमें इसका 21 का क्यू हो रह जाएगा और 14 का भी क्यू, मीन के दोनों क्यू जो हैं वो आपस में अब नॉर्मली एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये भी एक टाइप की म्यूटेशन होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये एक इस ट्रांसलोकेशन को, मीन के एक क्रोमोसोम से क्यू पार्ट का दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके मिल जाना, उसको कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये जो है फेमिलियल केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और इनका ये सीन होता है कि ये जो है क्रोमोसोम फॉर्म्ड होता है, ये डाउन सिंड्रोम के लिए होता है। मीन के हमारे पास 21 क्रोमोसोम जो है ये अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है, क्योंकि 21 के साथ एक पी पार्ट होना था, एक क्यू होना था। अभी जो इसके साथ सेकेंड पार्ट है, 21 का क्यू पार्ट तो है, लेकिन 14 का जो है क्यू पार्ट इसके साथ अटैच हो गया है, तो ये एक किस्म की म्यूटेशन हो गई है और ये फर्दर अपना वर्क प्रॉपर नहीं करेगी, ठीक है। इनको मजीद भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं वो जस्ट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं डायग्नोज की तरफ। डायग्नोज क्या होता है? डायग्नोज में मेनली जो है इसमें ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट किया जाता है। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट क्या होता है? इसमें जो है अल्फा फीटोप्रोटीन्स HCG लेवल, और इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्जेंटेड एस्ट्रायोल, ठीक है, कंजुगेटेड एस्ट्रायोल, ये कंजुगेटेड एस्ट्रायोल को चेक किया जाता है। मीन ये तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? अल्फा फीटोप्रोटीन्स, HCG लेवल और कंजुगेटेड एस्ट्रायोल लेवल को चेक किया जाता है ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा हम कैरियोटाइपी भी कर सकते हैं, उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम किस जगह पर डैमेज है। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मोस्टली किया जाता है, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर जीन थेरेपी ही होनी चाहिए अगर सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो जीन थेरेपी के लिए बेटर है ये है कि अगर जीन थेरेपी नहीं है तो फिर हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक एज जो हमारे पास एक्स्ट्रा फोल्डिंग थी नेक पर, तो हम उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके भी हम उसको प्रॉपर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। तो ये है हमारा डाउन सिंड्रोम। इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।